नमस्कार। आज मैं कथावाचक पंडित अमरेश्वरानंद जी के पास आया हूं। आपका वास्तविक नाम पंडित अमरनाथ पांडे जी है। आप बीटेक है, पुराने स्कूल का संचालन करते हैं। कथा भागवत सहित पुराणों के आप प्रख्यात पंडित हैं। साल में कम से कम दर्जनों आप कथाएं भागवत करते हैं। इसके साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज मैं इनसे सीधे ये पूछूंगा, भगवान राम के खजाने पर जो चोरी डकैती लूट या जो कह लीजिए हुआ है, वो कहां तक सनातन के हित में है या अहित में है? जय श्री राम। धन्यवाद मित्रा जी। देखिए, भगवान राम के मंदिर में लूट हुआ कि नहीं हुआ है तो अभी हमारा आप कहना उचित नहीं है। और सनातन के हित में हो या चाहे अहित में हो, सनातन का हित राम जी के अस्तित्व में है, राम जी के जो है वैभव में है, राम जी के उद्भव में है। राम जी की मान्यताओं को हम लोग हृदय में धारण करें। राम जी की जो जीवन की आदर्श जीवन शैली रही है, उनका एक पिता के साथ, पुत्र के साथ, भाई के साथ, पत्नी के साथ, यहाँ तक कि शत्रु के साथ जो उनका व्यवहार रहा, उसका हम लोग अनुशीलन करें। रही बात खजाने की, तो संपत्ति सब रघुपति के आही, जो जितन किए तो जाही, भरत जी का ये भाव था। तो सारी संपत्ति राम जी की है और सारे लोग राम जी के हैं। संपत्ति यहाँ है कि वहाँ है, कहाँ है, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सारी संपत्ति राम जी की, हम सब राम जी के, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। और लूट है या प्रसाद है, ये तो निर्णय कानून करेगा। जांच हो रही है, जांच वाले करेंगे। नहीं, इससे राम मंदिर में चढ़ावा पता चल रहा, कम हो रहा है क्या? जनमानस में कुछ गलत संदेश नहीं गया रहा? देखिए, जो लोग शुरू से राम मंदिर के विरोध में रहे हैं, जिन लोगों ने कार थे, हम भी बजरंग दल थे, उस समय हम भी गए थे, हमारा भी कार्ड बना था। जिन लोगों ने राम भक्तों को, कार सेवकों को दगवा दिया और जिन लोगों ने हमेशा विरोध किया, जो लोग आज भी राम मंदिर में चौनी चंदा दिए नहीं है, कभी जाते नहीं है, उनको तो कोई भी मौका मिल जाए अगर राम मंदिर के पराभव का, तो प्रयास करेंगे। तो ऐसा होता है कि थोड़ी देर के लिए अगर बादलों का प्रभाव सूर्य पे आ जाता है तो सोलर सिस्टम काम करना बंद कर देता है, बिजली नहीं बनती है। तो ये थोड़ी देर के लिए क्षणिक है। और सनातनियों के सिस्टम को ध्वस्त करने के लिए जो विधर्मी लोग हैं, वो नाना प्रकार के करते हैं। ये भी हमें लगता है इसी तरह का एक चक्र है। और अगर कोई छोटी मोटी बात होगी थी तो हमारे घर का मामला है, सनातनी नहीं, कई लोगों के यहाँ छापे पड़े हैं जो उसमें कर्मचारी थे, उनके यहाँ बोरों में रुपया घूर में मिला है, कुछ लोगों के यहाँ सोना चांदी मिला है, तो आप कैसे करें? क्या चोरी नहीं हुई? श्रीमान जी, टूटी साइकिल चलने वालों के बच्चे अगर आज 10 करोड़ गाड़ियों में चल रहे हैं, एक बार विधायक बनने के बाद में 10 करोड़ हवेलियां बन जाती हैं, उनके छापे नहीं पड़ने चाहिए क्या? वो लूट नहीं है क्या? 30% विधायक निधि में कमीशन जाता है आज, वो लूट नहीं है क्या? सड़कें बनती हैं, 2 महीने बाद उखड़ जाती हैं, वो लूट नहीं है क्या? अंग्रेज हमारे लुटेरे थे कहने के लिए आए थे, उनके बनाए हुए पुल आज भी चल रहे हैं और हमारे पुल आज नए बनते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं, 6 महीने बाद गिर जाते हैं, लोग मर जाते हैं। ये लूट नहीं है क्या? लखनऊ में अभी हमारे कितने नौनिहाल बच्चे जो है शहीद हो गए अग्निकांड में। वहाँ पे फायर समन वाले जो है, एनओसी देने वाले, जो कमीशन ले घूस लेके एनओसी दिए हैं, वो लूट नहीं है क्या? हर जगह लूट है, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि खाली मंदिर को ही टारगेट किया जा रहा है। नहीं, मंदिर की बात तो अब बाहर आई है, एसआईटी मुख्यमंत्री ने गठित किया है, एसआईटी 6 दिन जांच करके वापस गई है। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ अंदर गड़बड़ था। नहीं, वो गड़बड़ कुछ नहीं था। रोहिंग्या का समर्थन करने वाले लोग रोहिंग्या लूट रहे, डगरी डाल रहे हैं, भारत की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर रहे हैं। पाकिस्तान से नकली नोट आके यहाँ बढ़ता है और उनका समर्थन करते हैं जो लोग, वो दल वाले आज हमारे राम मंदिर के बारे में कमेंट क्यों कर रहे हैं? सनातन ही करेंगे ना। सनातन संतोष दुबे जी हो तो बहुत बड़ा कमेंट करते हैं। संतोष दुबे जी का कोई व्यक्ति स्वार्थ होगा, इसलिए करते होंगे। संतोष दुबे जी कर रहे हैं, चंपत राय जी निशाने पर हैं, डॉक्टर अनिल मिश्रा निशाने पर है, टिन्नू यादव निशाने पर हैं, 2-3 और भी कई कर्मचारी निशाने पर हैं। क्या है? देखिए मिश्रा जी, टिन्नू को तो मैं जानता नहीं, टिन्नू पिन्नू कौन है। जहाँ तक बात डॉक्टर मिश्रा की है, चंपत राय की जी, हमारे बड़े भैया डॉक्टर विकास पांडे जी आरएसएस बहुत बड़े पद थे। अब तो खैर उन्होंने अवस्था के हिसाब से अपना काम देखते हैं। चंपत राय जी, अनिल मिश्रा जी हमारे घर 2 दिन रुके रहे हैं, हम उनका अतीत जानते हैं। ठीक है, ठीक है कि आदमी कब, अगर नारद जी को विश्व मोहिनी से मोह हो सकता है, जीवन किसी भी क्षण कोई आदमी भ्रमित हो जाए, उसके लिए तो मेरे कोई अधिकार नहीं क्लीन चिट किसी को। लेकिन यह है कि अगर उनके ऊपर कोई आरोप है या अगर अगर मान लेते हैं 1 मिनट, उन्होंने ऐसा किया भी है, उन्होंने अच्छा भी तो किया है ना, उन्होंने पूरा जीवन दिया भी तो है ना। अनिल मिश्रा जी ने आरएसएस के साथ रह के धर्म के उत्थान के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, सनातन के उद्भव के लिए पूरा जीवन दिया है ना।
चंपत राय जी पढ़े लिखे थे, प्रोफेसर रहे हैं, काबिल व्यक्ति है, उन्होंने अपना जीवन दिया है ना। तो अगर किसी से जीवन में कोई छोटी मोटी गलती हो भी गई है तो उसका निस्तारण जो भी सम्यक व्यवस्था होगी, हमारी संविधान या जो भी व्यवस्था होगी उस तरह से होगा। आप कोई आदमी जीवन में पूरे जीवन अच्छा कार्य करता रहे, एक बार गलती हो जाएगी तो उसको सजा उतनी दी जाए ना, उसके दोनों पहलू को, दोनों पक्ष को देखा जाना चाहिए। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं। हम अब दुबे जी, संतोष दुबे जी क्या कह रहे हैं वो तो उसका जवाब वही देंगे, हम बहुत सहमत नहीं है। अच्छा, आप ट्रस्ट से बहुत सहमत हैं या इसके अनुसार जैसे और भी जगह पे साइन बोर्ड वगैरह बनते हैं, ये बनाने पर कुछ चोरियां बंद होगी, क्या समझते हैं आप इसमें? देखिए, चोरी तो बंद होने के लिए अध्यात्म है हमारे यहाँ। जब तक वैराग्य नहीं होगा, महाराज मनु ने कहा है कि हो न विषय विराग, भवन बसत भात चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भजन बिन। जब तक हमारे देश का अंतिम व्यक्ति ईमानदार नहीं हो जाएगा, आध्यात्मिक नहीं हो जाएगा, तब तक चोरियां बंद नहीं हो सकती। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो कि चोरी को बंद करवा दे, और कोई भी ऐसा बोर्ड नहीं है पूरे हिंदुस्तान में जहाँ पे लीकेज नहीं है। अब रही बात ट्रस्ट की, तो ट्रस्ट की व्यवस्था में अगर कोई कमी है तो उसमें सुधार होना चाहिए। निश्चित रूप से पढ़े लिखे तमाम विद्वान लोग बैठे हैं, तमाम अर्थशास्त्री बैठे हैं, तमाम प्रशासनिक लोग बैठे हैं, और तमाम संत महंत और तमाम विद्वत समुदाय है, वो लोग निश्चित परिवर्तन करेंगे अगर कोई आवश्यकता महसूस होगी। लेकिन पांडे जी, एक चीज ये बताइए, जैसे कि मंदिर भगवान राम का है, भगवान राम सनातन के हैं, बहुत पूज्य है, पूरी दुनिया में पूज्य है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहे गए हैं, और तो यहाँ पर विहिप और संघ क्यों यहाँ ट्रस्ट में शामिल है? साधु संत यहाँ के लोगों को क्यों नहीं शामिल किया गया? नहीं, साधु संत शामिल रहे हैं ना, हमारे महाराज जी परिणाम छावनी के वही अध्यक्ष रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो बीमार चल रहे हैं बेचारे, वो तो सही बात हाँ, है। तो देखिए ठीक है, साधु संत भी शामिल है। साधु संत का अपना अपना सब काम है ना, जितने भी साधु संत हैं सबके सब महंत हैं। कुछ लोग कह रहे हैं भगवान राम के वंशज जो रामानंदी हैं उनको उनका हैंड ओवर किया जाए मंदिर, कहाँ तक सही है? देखिए, ये तो खैर जो लोग कह रहे हैं उनका अपना चिंतन होगा, उनका शास्त्रीय अध्ययन होगा। मेरा मानना तो है कि रामानंदी संप्रदाय का मतलब राम जी तो नहीं है। राम जी तो पूरे अखंड ब्रह्मांड के नायक हैं, और जितने रामानुजाचार्य हो, निम्बाचार्य हो, चाहे जो भी हो, जितने भी हमारे यहाँ पंथ हैं, जितने भी संप्रदाय हैं हमारे सनातन में, सबके हैं राम, अकेले रामानंद संप्रदाय तो है नहीं। अब लेकिन अब जो लोग कह रहे हैं कि भाई हो सकता उनको श्रेष्ठ ज्ञान है, इस बारे में बताइए। लेकिन पिछले दिनों कई, आज 12-14 दिन के, आज 15 दिन हो गया है, ट्रस्ट की बातें जो अखबार में, मीडिया में, सब सूत्रों पर ही चल रहा, कोई ऑथेंटिक अभी मैं भी नहीं मानता हूं, सब सूत्रों पर है। लेकिन ये कहावत कही गई, बिना कुछ हुए बाहर हवा बदलती नहीं है, तो कहां तक आप इससे सहमत हैं? आप खेती करते हैं, हम देखें, आप बड़ा अच्छा दिखाते हैं वीडियो, आप बहुत अच्छे किसान हैं, खेती करते हैं, तो खेती में हमारे आध्यात्मिक व्यवस्था है। गेहूं के पूरे पेड़ का वर्गीकरण है शास्त्र में, इतना हिस्सा इनका, इतना गौ माता का, इतना चूहे का, इतना बिल्ली का, इतना पक्षी का है। तो जहाँ कुछ होता है वहां पे सबका हिस्सा होता है। और थोड़ा बहुत जो है आप जो कह रहे हैं बिना कुछ किए, बिना आग के धुआं नहीं उठता है, हो सकता है कहीं आग हो, अगर आग होगी तो जांच चल रही है और लोग लगे हैं, आग का जो मूल स्रोत होगा वहां तक पहुंचेंगे, कारण का निवारण करेंगे। आपको मुख्यमंत्री द्वारा बनाई गई एसआईटी जांच पर पूरा भरोसा है या कुछ कम भरोसा है? एसआईटी जांच की बात तो नहीं करते, लेकिन अगर मैं टोटल में, संपूर्णता में बात करूं, मुझे योगी जी पे उतने भरोसा है जितना अपने राम पे है, जितना अपने पिता पे था, और जितना अपने ऊपर। क्या सुधार किया जा सकता है कि चोरी ना हो या बदनामी ना हो? क्या वहां से साधु संत ही रखे जाएं या जो विद्वान, जो संस्कृत के विद्वान है उनको रखा जाए, बाहरी लोगों को बंद किया जाए? ऐसी कोई व्यवस्था होने से सुधार हो सकता है? पूरी तरह से आभूषण, सोना, चांदी और कैश का जो दान है बंद कर बैन लगा दिया जाए। और अब तो डिजिटल इंडिया हमारे मोदी ने कर ही दिया है ना, जितना भी दान आए वो सब जो है ऑनलाइन आए, और उसकी जो है अकाउंट के लिए एक बहुत बढ़िया सी कमेटी हो, और कैश हैंडलिंग और सामग्री का दान बंद हो जाए, अपने आप भ्रष्टाचार बंद हो। नहीं, दान तो जैसे गरीब लोग हैं उनको 10 रुपया डालना है, 10 रुपए का ऑनलाइन नहीं कर पाएंगे, 100 डालना है हमको मैं भी गया 100 रुपए डाला, उसको ऑनलाइन कोई नहीं करता है, एक पेटी में डाल दिया जाता है। इसकी व्यवस्था कैसे हो कि ये बचा रहे? जिनको लगता है कि हम दान दे रहे हैं, जिनको दान के बाद में कमेंट करना है कि लूट लिए, तो ना ही दान करे ना, दान देने के बाद में फिर आपके पीछे पड़े। ये तो दूसरी बात होगी, जैसे कि गरीबी खत्म करना, गरीबों को मार दिए, ऐसा नहीं। कैसे इसको बचत किया जाए? चूंकि आप प्रबुद्ध हैं, आप कथावाचक हैं, कैसे इसको, आप कुछ गोलमोल बोले, खुल के नहीं बोल रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है, अगर एसआईटी की जांच में जो लोग दोषी पाए जाते हैं उनको संविधान कानून के दायरे में रहते हुए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए,
और जिन बिंदुओं पे हमारे अंदर कोई कड़ी कमजोर रह गई है सुरक्षा व्यवस्था में, या आपके कि धन के जो है संभालने संवारने सहेजने, काउंटिंग, गणना, बैंक जहाँ जिस भी मोर्चे पे हम थोड़ा सा कमजोर रहे, उनमें और भी अच्छे मजबूती के साथ में पूर्व तरीके से उसकी व्यवस्था बननी चाहिए। क्योंकि किसी भी श्रद्धालु की श्रद्धा से दिया गया दान जो है, उसकी भावना आहत ना हो, उसका दुरुपयोग ना हो, ये तो निश्चित रूप से ऐसा तय होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं है, मैं कोई गोल-गोल नहीं बोल रहा हूँ। हर तरह से हमें सुरक्षा और जो है उसके लिए हमें प्रतिबद्ध होना चाहिए कि दिया गया दान जो है राम जी काम में लगे, धर्म काम में लगे। और हम ये कहते हैं कि इतना धन इकट्ठा होना नहीं चाहिए ना, धन को लगाए ना साथ में, एक ऐसी व्यवस्था बने, एक अयोध्या में ऐसा एक संस्था बननी चाहिए जो सनातन की वेद शास्त्रों के एक हजारों बच्चों की एक संस्था बने, जहाँ बच्चों को शारीरिक शिक्षा दी जाए, जहाँ बच्चों को शस्त्र शास्त्र शिक्षा दी जाए और संस्था तैयार की जाए कि सेना बने सनातन की। और जितना पैसा बचता है पूरे महीने के महीने वो सारा वहीं खर्च कर दिया जाए ना। आप इकट्ठा क्यों किया जाता है कि लूट बचे? अगर आप घर में गेहूं रखेंगे संभाल कई साल तक तो उसमें घुन भी लगेंगे और चूहे भी लगेंगे। ये आपने बहुत बड़ी बात और पहली बार ये बात सामने आई कि इस पैसे का उपयोग किया जाए, रखा ना जाए। बहुत बड़ी बात आपने कही। मैं तो चाहता हूं कि जैसे कि यहाँ 100 200 400 कमरे का एक हॉस्टल भी बना दे, ताकि जो बाहर से लोग आते महंगे महंगे होटलों में रहते से मथुरा में बना हुआ, सॉरी वहाँ उज्जैन में बना हुआ है, महाकाल का बना हुआ है, ऐसे कई जगह बने हुए, क्या ये भी बना सकते हैं? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। अब तो ये स्थिति बन गई है कि दान के चंदे से, दान के धर्म के लोग पैसे से बने हुए मंदिरों के धर्मशालाओं को होटल में कन्वर्ट कर दिया, स्टे होम कन्वर्ट कर दिया बाबाओं ने। ये गलत है। और राम जी के पैसे से निर्माण ऐसा हो, जैसे तिरुपति बालाजी में हम भी गए थे अपने माता पिता को लेके, तो वहाँ पे 20 रुपए में बहुत सुंदर 2 रूम सेट मिला था। ऐसी एक व्यवस्था हो, खाली साफ सफाई झाड़ू पोछा के लिए उनसे सुविधा सुन ली जाए। और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि भारतीय नौजवानों को संस्कृति की शिक्षा देने के लिए और आध्यात्मिक शिक्षा देके सशास्त्रों में पारंगत करके, और हमें एक ऐसी सेना अपनी तैयार करनी चाहिए जो सनातन की रक्षा के लिए जो है बलिदान करने के लिए तैयार हो। ऐसे बच्चों का चयन करके उनको शिक्षा दी जाए, उनको अच्छा भोजन दिया जाए, शरीर श्रेष्ठ दिया जाए, उनको बॉडी बिल्डिंग का, उनको उसका साथ लगाने का पूरा अनुभव दिया जाए। इस पे ज्यादा काम करना चाहिए, जिससे कि जो लोग पैसा दे रहे हैं, आखिर सनातन के लोगों का पैसा देने का उद्देश्य क्या है कि हमारा धर्म अक्षुण्ण रहे, सुरक्षित रहे, शाश्वत रहे। तो ईंट खाली कंक्रीट का जंगल बनाने से हमारा धर्म शाश्वत नहीं रहेगा। अगर कंक्रीट जंगल रहता तो राम जी का मंदिर था ना, मलेच्छों ने तोड़ दिया। तो ये जो राम मंदिर बन रहा है, अगर सुरक्षा के लिए सनातनियों की एक सेना नहीं तैयार की जाएगी, एक समय फिर आएगा कि फिर ढहा दिया जाएगा। कथावाचक अमृतसर महाराज जी ने बहुत बड़ी बात कही। अब तक मैं कई इंटरव्यू कर चुका हूं, कई इंटरव्यू देख चुका हूं, किसी ने यह बात को नहीं कही कि पैसा रखेंगे तो चोरी चकारी होगा। इसके लिए धर्म की रक्षा के लिए एक सेना बने, विद्यार्थियों का 1000 विद्यार्थियों का एक स्कूल बने, पठन पाठन हो, संस्कृत वेदांत का वहां पढ़ाई हो और वेद वेदांतों की पढ़ाई हो। इसके सलाह हॉस्टल बने जो 15 20 25 रुपए लगे, लोग हमें बाहर से रुके ताकि 10,000 5,000 8,000 के होटल में ना जाए। ये बहुत बड़ी बात कथावाचक अमृतानंद महाराज जी ने कही है। इस बात को मैं कोट करता हूं कि अभी तक जितने भी लोगों से इंटरव्यू हुआ, किसी ने इस मुद्दे को नहीं उठाया। आप चोरी को भी अभी नहीं मान रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि जांच चल रही है। योगी जी पर इनको पूरा भरोसा है। धन्यवाद। आप देखते रहे द केके न्यूज़ यूपी।